नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है LLR, लास्ट लेक्चर रिवीजन। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लास्ट लेक्चर रिवीजन? तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स है, ए है x1 y1 और बी है x2 y2। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा उसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। दूसरा हमने पढ़ा कि इफ 3 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है, तो फिर वो ट्राइंगल कौन सा बनाएगा वो भी हमने पढ़े। अगर तीनों साइड इक्वल ए बी बी सी और ए सी तो इक्विलेटरल, दो इक्वल तो आइसोसेलेस और तीनों अलग तो स्केलन। उसमें भी दो का स्क्वायर उसका एडिशन तीसरे जितना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो तब हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे? लाइन में रहेंगे। और चौथा कि इफ 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल डायगोनल्स अनइक्वल तो पैरेलल राउंड। ऑपोजिट साइड इक्वल डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड इक्वल डायगोनल नॉट इक्वल तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार। उसके अलावा एक और छोटी सी पॉइंट हमने एक दो क्वेश्चन में, इफ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, इस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट को हम दैट इज उस पॉइंट को हम P मानते हैं। वो पॉइंट क्या होगा? x,0। आज जिसमें एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें यही होगा। एंड इफ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1। ठीक है। आगे बढ़े पक्का? तो जिसको लिखना हो लास्ट लेक्चर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ट्राई करेंगे हर एक मैथ्स के लेक्चर से पहले और साइंस के लेक्चर से पहले एक बार ऐसा रिवाइज कर ले ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है। जिसको लिखना हो लिख सकते हो, जिनको नहीं लिखना हो वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन करें। पहले पॉइंट को 2 3 नाम देते हैं और दूसरे पॉइंट बी को 4 1 को बी नाम देते हैं। हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे रहेगा? चलो बताओ। x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। नीचे ही लिखते हैं भाई, क्यों कंजूसाई करें हम, हमारे पास इतनी जगह है तो नीचे लिखें। ओके नीचे लिखते हैं। So AB is equal to अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो 4 प्लस 4 16 नहीं होगा, 8 होगा, मल्टीप्लाई नहीं है। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रूट 2। डन बेटा। ओके। सेकंड पॉइंट देखो, माइनस 5 7 माइनस 1 3। ए को मैं ले रहा हूँ माइनस 5 7 और बी को ले रहा हूँ माइनस 1 3। आप ए बी की जगह पे कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो बट इजी रहता है इसलिए, बाकी आपको जो भी लेना। चलो x2 माइनस x1 माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस 5 कितना होगा बेटा? 4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी की वैल्यू रूट 32। और रूट 32 मतलब कितना होता है बेटा? 4 रूट 2। क्यों? क्योंकि रूट 32 मतलब 16 टू जा तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा। डन। इजी बेटा। तीसरा, ए बी माइनस ए माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन उसी का ही। ए पॉइंट को मैं ए बी ले रहा हूँ और बी पॉइंट को माइनस ए माइनस बी ले रहा हूँ। तो देयरफॉर मेरा ए बी क्या होगा? ए बी होगा, चलो, माइनस ए
माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आएगा, माइनस ए मतलब माइनस टू ए का होल स्क्वायर माइनस टू बी का होल स्क्वायर। तो बी ए बी आएगा माइनस टू ए का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस टू बी का होल स्क्वायर फोर बी स्क्वायर। दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, फोर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। तो ए बी की वैल्यू रूट फोर, तो बाहर टू निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड फटाफट से नोट इट डाउन। ओके अब देखो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या आ चुका है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस। याद करो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ए और बी टाउन के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था। तो एक पॉइंट ओरिजिन पे था, उसको मैं 00 नाम ले लेता हूँ, और दूसरा पॉइंट किधर था बेटा, 36,15 पे था। तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी। अब जब भी आपको मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि अगर कोई ओरिजिन पे हो तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो सीधा 36 का स्क्वायर लिख सकते हो, एंड 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। So AB is equal to 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225। So AB की वैल्यू कितनी होगी, 1521। So AB आएगा 39। ना किलोमीटर दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ, पॉइंट्स में तो यूनिट्स नहीं दिया हुआ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ मस्त वाला क्वेश्चन है, देखो कोलिनियर हमारी अभी बात हुई थी कि अगर तीनों के पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी और ए सी, वो भी दो अगर तीसरे के इक्वल हो तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। A15 B23 C-2 -11। तो देयरफॉर सबसे पहले बेटा हम ए बी फाइंड करते हैं। चलो ए बी, चलो 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 -1 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया √5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी। चलो बी सी फाइंड करते हैं। -2 x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर मतलब -4, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्शन है बट होगा तो एडिशन। -11 -3 मतलब -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। चलो ऐड करो कितना होगा बेटा 16 प्लस 196, जल्दी से बताओ। अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √212। ठीक है बेटा, ओके। अब फाइंड करेंगे हम ए सी। चलो ए सी की वैल्यू बताओ, ए क्या है आपके पास 15 और सी है -2 -11। तो -2 -11 और 15 -2 -1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर। -2 -1 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -11 -5 मतलब -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस तो निकल जाएगा, -256। 16 का स्क्वायर 256, अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। तो देखो आपके पास एक निकला √5, दूसरा निकला √212 और तीसरा निकला √256 और 265। आपको क्या लगता है तीनों का एडिशन है सेम लाइन में, चेक करके बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं है, लॉजिकल बात है, तो क्या लिखेंगे, सिंस sum of no two sides is equal to third side, hence they are not collinear। सिंपल सी बात है, डन। आगे बढ़े।
ओके, आगे बढ़े मतलब आप पॉज करके लिख लेना, क्योंकि अभी आप हैबिचुएटेड हो चुके हो, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब पेन चेंज कर ले, अब येलो से लिखते हैं, येलो येलो डर्टी येलो। येलो का कलर क्यों चेंज हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, येलो का कलर, येलो का कलर शायद ऐसा ही, मेरी आंखें बिगड़ गई है। 5 - 2, B 6 4 एंड C 7 - 2। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना बेटा, आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। चलो, करना एक ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 ए बी है, मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2। अब वो मैं नहीं लिखूंगा बेटा, हमने फर्स्ट लेक्चर में माइनस के बाद माइनस लिखा, तो अब डायरेक्ट माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू √1 + 6 मतलब 36। आंसर इज ए बी इज इक्वल टू √37। अब बात करेंगे हम बी सी की, ठीक है। बी सी क्या होगा, x2 - x1 7 माइनस सॉरी 7 - 6 का होल स्क्वायर बी सी एंड -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर, -2 - 4 मतलब -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36। आंसर इज √37। बी सी √37। बात होगी खत्म। बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भैया ये तो, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम आ गए, बट अभी भी तीसरी साइड बाकी है। ए सी 5 - 2 एंड 7 - 2। ए सी 5 - 2 एंड 7 - 2 आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो। 5 - 2 7 - 2 मतलब क्या होगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर एंड -2 माइनस ऑफ माइनस +2 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो 0 हो गया। 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 0। आंसर इज 2। तो हियर आप चेक कर सकते हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो द वर्टाइसेस forms and आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है बेटा, सारी स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट्स के बिना कोई मतलब नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A B C and D. चंपा एंड चमेली walks into the class। देखो यहाँ से क्लास में एंटर हो रहे हैं, ये A B C D है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, चंपा चमेली, चंपा है वो चमेली से पूछ रही है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, ये ABCD स्क्वायर है। तो चमेली डी से एग्री, चमेली बोल रही है ना ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना है कि भाई इसमें चंपा सही है, चमेली, चंपा बोल रही है स्क्वायर है, चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें देखो ABCD पॉइंट नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले ए क्या होगा, देखो तो 3 इस साइड, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा, x एक्सिस 3, 4। बी क्या होगा, बी है आपका देखो 6, 7। सी क्या होगा आपका, सी चेक करो 9, 4। और डी क्या होगा आपका 6, 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल। तो सबसे पहले ए बी, चलो ए बी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 मतलब 3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 √18, 3√2। √18 मतलब क्या बेटा, 9 2 जा 9 बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बी सी की। बी सी 9 - 6 x - x प्लस 4 - 7। व्हाट इज 9 - 6, 3 का स्क्वायर, 4 - 7 मतलब -3 का स्क्वायर, 9 + 9 √18 कितना हो गया, 3√2। ओके,
डन 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 डन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम सी डी फाइंड करेंगे। 9461 सी डी फाइंड करते हैं। सी डी इज 9461। 9461 694 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 41 मतलब 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √18 मतलब ये भी 3√2। अब सिर्फ एक ही चेक करना है, ए डी चेक करो तो ए क्या है और डी क्या है। 3461 3461 3461 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3461 और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है ना ये क्या कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 एक ही चीज। 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 मतलब -3 का स्क्वायर। कितना होगा, 9 प्लस 9 √18 3√2। आप देख सकते हो सब सेम निकले, बट इसको हम रेक्टेंगल ये स्क्वायर नहीं बोल सकते। अभी हमें उसके डायगोनल्स प्रूव करने हैं। ए सी, ए और सी, ए और सी। 3494 3494 मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 मतलब 0 का होल स्क्वायर। 36 प्लस 0 √36 मतलब 6। बी डी, बी डी बताओ तो बी डी 6761 मतलब 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 मतलब 0 का होल स्क्वायर, 0 है बेटा, 0 है। 1 माइनस 7 मतलब -6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 36। आंसर इज √36 6। तो सिंस all the sides and are equal and diagonals are also equal, therefore a b c d forms a square। मतलब चंपा सही है, चमेली चंपा, चंपा इज करेक्ट। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और बन रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो हमें चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपके सामने है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले ए नाम दे देते हैं -1 -2 को, बी नाम देते हैं 1 0 को, सी नाम देते हैं -1 2 को और डी नाम देते हैं -3 0 को। हमें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। ए बी 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 √8। कितना हो गया, 2√2। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। बी सी मतलब ये दोनों बेटा -1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -1 मतलब बेटा ये हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 √8। ये हो गया 2। सी डी, सी डी -3 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 0 -2 का स्क्वायर। -3 प्लस 1 मतलब -2 का स्क्वायर, 0 -2 मतलब -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 √8 2√2। और एडी, चलो एडी कैसे फाइंड करेंगे, डी ए -3 माइनस ऑफ माइनस मतलब -3 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सब रूट में आएगा बेटा। -3 प्लस 1 मतलब -2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 मतलब 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √8। आंसर इज 2√2।
तो ये तो सारे सारे इक्वल हैं, बट इससे हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि भैया ये हमारा स्क्वायर है, चारों के चार साइड्स इक्वल है। तो आप क्या फाइंड करेंगे, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी दैट इज डायगोनल, ए सी -1 -2 -1 2, ए सी -1 -2 -1 2, मतलब पहला आएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर, -1 -2 -1 2, और दूसरा आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप पुट करके चेक कर लेना, -1 + 1 0, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, so 0 + 16, so √16, the answer is 4। और लास्ट फाइंड करेंगे हम बी डी। देखो तो बी डी क्या है बेटा, -3 -1 का होल स्क्वायर, 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 मतलब -4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 + 0, आंसर इज √16 और 4। अरे भैया ये तो काम हो गया। क्या हो गया काम हमारा, since AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD, therefore given vertices forms square। डन, आगे बढ़े, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी का सेकंड पार्ट। अब थोड़ा सा पेन चेंज कर देते, घंटा लगा, पिंक कलर की पेन, पिंक, ओके। ए -3 5, बी 3 1। आप लोग सर ABCD क्यों लिख रहे हो, PQRS XYZU जो भी लिखना लिख सकते हो, बट क्या है ABCD पहले टर्म जाते हैं तो फटाफट से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको AB फाइंड करना है। AB मतलब देखो 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब +3 हो जाएगा, 1 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 + 3 मतलब 6 का स्क्वायर, एंड 1 -5 मतलब -4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 24, ये हो जाएगा √16। चेक कर लीजिए, √60 मतलब 15 4 का मतलब 2√15, √60 बेटा क्या होगा 15 4 का, तो 4 बार 2 निकलेगा और √15 एज इट इज रहेगा। अब पता चला, वेरी गुड। तो अब दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं, BC। चलो 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस, अरे ये भी हुआ है तो ओके, 0 -3 का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर एंड 3 -1 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, 3 -1 मतलब 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर इज √13। तीसरा हम फाइंड करेंगे CD, CD 0, ओके ये रहा, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया √50। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5√2। वेरी एक्सीलेंट। नेक्स्ट AD। हाँ AD, सॉरी थोड़ा खो गया था मैं। AD देखो तो -1 -3 मतलब -1 + 3 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस है इसलिए -1 + 3 मतलब 2 का होल स्क्वायर, -4 माइनस मतलब -9 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 √85। √85 का आप कुछ नहीं कर सकते, √85। तो देखो ये कोई भी टाइप का ना तो रेक्टेंगल बन रहा है, ना तो स्क्वायर बन रहा है, ना तो रोम्बस, ना तो पैरेललोग्राम,
तो इसके लिए अभी देखो, पहले जैसे हम ट्राइंगल है या नहीं वो प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि कोई भी दो का एडिशन तीसरे जैसा ना होना चाहिए, वरना कोलिनियर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम AC फाइंड करना है। AC देखो तो बेटा, AC AC 0 माइनस और माइनस मतलब +3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 + 3 का स्क्वायर मतलब ओनली 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 4 मतलब ये हो गया √13। हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ एलिंग में गड़बड़ करी, मुझे ऐसा लग रहा है। 36 + 4 का स्क्वायर 24 कहाँ से होता है भाई? आप यही सोच रहे होंगे ना कि सर क्या, सर मैथ्स के टीचर होते ही आपको पता नहीं है क्या फाइंड करना है। मैथ्स के टीचर हो या कौन से टीचर हो, ऐसे सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो भाई मानस मात्र भूलने पात्र, ऐसी कहावत है ना। तो छोटी सी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो ये हो जाएगा √52, √52 मतलब 2√30। अब चेक करो तो AB BC और AC, बट इधर चेक करो AC + BC, AC कितना है √13, BC कितना है √13, कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम्स √13, वो किसके जितना है AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCR कोलिनियर, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखो 4 में से 1 2 और 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, और चौथा ये है, ये कभी भी आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या बनेगा बेटा, हमेशा ट्राइंगल बनेगा। देयरफॉर हाँ, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। वो एक भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बहुत से वीडियो नोट डाउन बेटा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। वापिस 4 पॉइंट, A है 4,5, B है 7,6, C है 4,3 और D है 1,2। सबसे पहले AB फाइंड करते हैं, क्वाड्रिलेटरली फाइंड करना है। तो क्या होगा, देखो AB 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 मतलब 1 का स्क्वायर, 9 + 1 ये √10 हुआ। अब हम फाइंड करते हैं BC। BC देखो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 मतलब -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 मतलब -3 का स्क्वायर, 9 + 9 √18, √18 मतलब आपको पता है 3√2। अब BC के बाद AC नहीं आता, BC के बाद CD आता है। तो CD चेक करो, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, 9 + 1 ये √10 हो गया। और सबसे लास्ट AD 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 मतलब -3 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 मतलब -3 का स्क्वायर, 9 + 9 मतलब √18, कितना हो जाएगा 3√2। तो देखो ABCD इक्वल और BCAD इक्वल मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो उसके अलावा भी अभी भी देखो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैराग्राम भी हो सकता है। इसलिए हम इसका क्या फाइंड करेंगे बेटा, डायगोनल्स फाइंड करेंगे। AC देखो तो A और C 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 4 माइनस 4? 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। सो 0 + 4 √4 हो गया 2। ठीक है, और हम लास्ट फाइंड कर लेते हैं BD। अगर ये इक्वल हो गया AC और BD तो रेक्टेंगल, नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम। चलो BD 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहीं से पता चल जाएगा भाई ये कभी इक्वल नहीं हो सकता।
और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 रूट 52, रूट 52 मतलब 14 टू रूट 30। तो क्या बोलेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑल्सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, so therefore it is parallelogram. डन। मैं इतना कंजस्टेड कर रहा हूँ ताकि एक ही पेज में आपको समझ में आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा नीचे ये स्टेप्स कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं है साइड में ही लिखना। ओके, क्लियर हुआ? चलो सेवंथ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेवंथ एट नाइन्थ वापिस, सेवंथ एट छोटे हैं, नाइन्थ थोड़ा बड़ा है, वापिस 10 छोटा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमने आज एलएलआर में ही सबसे पहले दे लिया कि भाई जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होता, हम क्या लेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, क्या होगा बेटा, x0, उसको हम p नाम दे देते हैं, px0। ऑल्सो इसमें देखो ये दिया नहीं हुआ, इसलिए उसको a नाम लेंगे 2, -5, एंड इसको बेटा b नाम ले लेंगे -2, 9। समझ रहे हो बेटा, ये हमें एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है सच दैट के डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हो, गिवन दैट p is equidistant from a and b, तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, pa is equal to pb। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया उसका स्क्वायर भी इक्वल, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर क्यों इक्वल कर रहे हो, स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वापिस सर रूट निकल गया तो फिर आप क्यों डाल रहे हो, पी ए का स्क्वायर ये 9 है, पी ए का स्क्वायर तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 5 का होल स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 -9 मतलब -9 का। चलो इसको एक्सपांड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 0 प्लस 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25। इसको एक्सपांड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 प्लस 4 गया, एक्स स्क्वायर गया। अब देखो इस 81 को इस साइड लेके आओ तो -81 प्लस 25, इस -4x को उस साइड लेके आओ तो प्लस 4x हो गया। बताओ -81 प्लस 25 कितना होगा, 56, -56 इज इक्वल टू 8x। ओके, तो आगे बढ़े, इतना लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व कर दें। तो therefore x is equal to -56/8, so x is equal to -7, hence point on x axis is p, x, 0, that is p -7, 0। सिंपल। ओहो मस्त क्वेश्चन है ये तो, एमसीक्यू के लिए, और बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन pq इज 10, मतलब pq इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, p है आपका 2, -3 और q है आपका 10, y, pq 10 दिया हुआ है बेटा, pq इज इक्वल टू अंडर रूट, चलो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट, ये हमारा रूट अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू का, ओके पी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं ताकि फिर स्क्वायर लिख लें, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू 10 है और ये उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, दो चीज में एक साथ करी, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। इसको एक्सपांड मत करना, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना, प्लीज याद रख लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। 64 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 - 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है, देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 36, ठीक है, इतना हो गया, लिख लिया इतना, फिर आगे बढ़े फिर। ओके, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो एक बार y प्लस 3 इज इक्वल टू 6
और दूसरी बार y प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स, प्लस थ्री उधर गया तो y की वैल्यू थ्री और प्लस थ्री उधर गया तो y की वैल्यू माइनस। कितना सिंपल। और बच्चे यही भूल जाते हैं, यही करना पता नहीं, फिर वो जैसे आप लोगों ने एपी में मुझे उल्लू बनाया था, ठीक है ना, कि भाई वो इतना लंबा चौड़ा रिवर्सिंग द एपी वाले में वो आप लोगों ने उल्लू बनाया था, मुझे पता है सबने बुक में छापा था, सबने बुक में छापा था, इसलिए तो फिर वो मेंटी टेस्ट ले रहा हूँ अभी कि भाई अब फिर छापना है जिसको छाप। कोई नहीं, तो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं है। देखो Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ओके, Q 0,1 है, P है 5,-3 एंड R है x,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले x फाइंड करना है, उसके बाद QR और PR दो फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो देयरफॉर उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, QP इज इक्वल टू QR। ऑल्सो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब बताओ QP स्क्वायर मतलब देखो रूट निकल जाएगा QP स्क्वायर 0 - 5 का होल स्क्वायर। आप लोग 5 - 0 कुछ भी करो, आंसर तो वही आने वाला, हमने चेक किया। 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब +3 का होल स्क्वायर। QR स्क्वायर 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। बताओ 0 - 5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4 का स्क्वायर 16। अब हम डायरेक्ट करेंगे बेटा, खत्म होने को आया ये एक्सरसाइज, इसलिए 0 - x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 - 6 - 5 का होल स्क्वायर 25, ये खत्म हो गया। therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू +-4। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो एक बार आपको x इज इक्वल टू +4 भी लेना पड़ेगा, एक बार x इज इक्वल टू -4 भी लेना। आपको क्या फाइंड करना है, QR और PR, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नाउ फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 4, तो q तो आपका फिक्स है, देखो q क्या है 0 1, p है 5 - 3 0 1 p आपका क्या हो जाएगा, p भी फिक्स। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉरी, हाँ बेटा सॉरी सॉरी, p है 5 - 3 और r आपका क्या हो जाएगा, r है आपका x,6। तो अब हम पहले x की वैल्यू हमने 4 ली है, सो 4,6 हमें क्या फाइंड करना, pr और qr। pr इज इक्वल टू क्या होगा, qr इज इक्वल टू क्या होगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। QR और PR, तो पहले PR फाइंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस फार्मूला P और R और दूसरी बार Q और R कर सकते हो, और दूसरी बार फिर P x की वैल्यू -4 लेनी है, तो Q की वैल्यू तो 0 1, P की वैल्यू 5, -3 और R की वैल्यू -4 6। तभी भी आपको PR फाइंड करना है। अब PR ये होगा और QR ये होगा, दोनों सेम नहीं आएंगे क्योंकि 4 और -4 चेंज हो गया। ये आपके लिए होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, और वेरीफाई कर लेना, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ होगा। थोड़ा तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इतने इजी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, तो आई विश आप थोड़ा सा ट्राई करें। नेक्स्ट लास्ट फाइनल क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इवन एग्जांपल में भी था, फाइंड द रिलेशन बोला है, तो इसका आंसर x और y के फॉर्मेट में आएगा। तो लेट पॉइंट p x y इज इक्विडिस्टेंट, बोला है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, पहले को हम नाम दे देते हैं a 3,6 और दूसरे को नाम दे देते हैं b -3,4। तो देयरफॉर क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। बेटा लॉजिकल बात है, अब लगाओ PA स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर, x-3 -6। अब PB की बारी, x माइनस और माइनस मतलब +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी 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 सॉरी, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, -6x प्लस 9 y स्क्वायर -12y प्लस 64। इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका आएगा y स्क्वायर -8y प्लस 16। y स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर x स्क्वायर गया, +9 +9 गया,
यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, -6x -12y प्लस 64। यहाँ पे क्या बचा है, 6x -8y प्लस 16। सबको उस साइड लेके जाते हैं बिकॉज x को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो -6x इस साइड गया तो +6x, -8y पड़ा है दूसरा उस साइड, -12y गया तो +12y, +16 उस साइड गया तो -64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 = 12x प्लस 4y एंड -48। इसको भी अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले इतना लिख लीजिए बेटा। तो आएगा 0 = 4 कॉमन तो 3x, फिर क्या आएगा +4 में से y कॉमन मतलब +y और -12, 0 उस साइड गया तो 0 = 3x प्लस y -12। तो फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पता चल गई होगी। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा तो आपको और मजा आएगा। ये बहुत ही इजी, एक ही फॉर्मूला आप देख रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, इसलिए ये बहुत ही इजी है। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ाई करो। ओके बेटा।